हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आर तब पर आपका स्वागत है। तो गाइज, आज मैं ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य के इतिहास, कहानी, अनमोल वचन, जाति, धर्म, मृत्यु, इनके बारे में आपको महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं और इनकी बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है। और गाइज, आप इनकी बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप एक अच्छे आदमी बन सकते हैं। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज, चलते हैं वीडियो की तरफ। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और सफलता की राह पर चल रहे हैं, चाणक्य के नाम को अच्छी तरह से जानते हैं। चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्त है। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, राजनीतिक और अर्थशास्त्र का विज्ञान लिखा था। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला, अब वो पाकिस्तान में है, वहाँ हुई थी, जो अब भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। वे एक अर्थशास्त्री, राजनीतिक, युद्ध, राजनीतियों, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों का गहन ज्ञान रखने वाले उच्च विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वे सम्राट चंद्रगुप्त के एक भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की थी। चंद्रगुप्त को नई शक्तियां प्राप्त करने में मदद की थी। वह चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के लिए भी एक सलाहकार थे। इस लेख में हमने चाणक्य की जीवनी के बारे में सीखा है और अब हम चाणक्य के बारे में जानकारियां, चाणक्य के जीवन इतिहास के बारे में भी जानेंगे। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कणक और इनकी माता का नाम चनेश्वरी। बचपन से ही उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और राजनीति को सीखा था। इनके पास एक ज्ञान दांत था। ऐसी मान्यता थी कि ज्ञान दांत होना राजा बनने की निशानी है। इनकी माँ एक बार ज्योतिषी की बातें सुनकर डर गई थी कि वह बड़ा होकर एक राजा बनेगा और राजा बनने के बाद मुझे भूल जाएगा। तभी उन्होंने अपने ज्ञान दांत को तोड़ दिया और अपनी माँ से वादा किया कि माँ, चिंता ना कर, मैं तुम्हारी हर इच्छा का देखभाल करूंगा। चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी और वो दिखने में अच्छा नहीं था, इसलिए हर कोई व्यक्ति उसके टूटे दांत, काले रंग और टेढ़ी टांगों का मजाक उड़ाता था। इसलिए उनकी आंखों में हमेशा क्रोध की ज्वाला बनी रहती थी। और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तक्षशिला, नालंदा सहित आसपास के क्षेत्रों में एक शिक्षा के रूप में काम करना शुरू किया। और उनका दृढ़ विश्वास था कि एक महिला जो शरीर से सुंदर है वह आपको केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है, लेकिन जो मन से खूबसूरत औरत है वह आपको जिंदगी भर खुश रख सकती है। इसलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण वंश में यशोधरा नामक लड़की से शादी की थी और वह भी उन्हीं की तरह खूबसूरत नहीं थी। उनका काला रंग और कुछ लोगों के लिए मजाक का कारण बन गया था। चाणक्य जी कहते हैं, आपको समाज में कुछ बड़ा बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए समाज में पूजनीय अर्थात विद्वान बनने के लिए शिक्षा का अर्जन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। विद्या से न केवल धन व ईश्वर की प्राप्ति भी होती है और बल्कि इससे सम्मान भी मिलता है और साथ ही कुल का नाम भी ऊंचा होता है। इसलिए विद्या अर्जित करने से व्यक्ति को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक कार्य करते हुए तमाम लोगों का भविष्य उज्जवल किया है। इसी के दौरान उन्होंने अनेक रचनाएं की। उन रचनाओं में से अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र आज भी काफी प्रसिद्ध हैं। नीति शास्त्र को लोग चाणक्य नीति के नाम से भी जानते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व आचार्य ने नीति शास्त्र में जो बातें लिखी थी वे आज के समय में सार्थक सिद्ध हो रही हैं और आज के समय में लोग अगर चाहे तो आचार्य की बातों को समझकर अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपना जीवन का पालन और अपनी मुश्किलों से आसानी से निपट सकते हैं। और आचार्य के अनमोल वचन ये हैं। पहला अनमोल वचन, मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने ही समय को नष्ट करते हैं। और दूसरा अनमोल वचन, ऋण शत्रु रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। तीसरा अनमोल वचन, भगवान मूर्तियों में नहीं बसता, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। चौथा अनमोल वचन, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। और पांचवा अनमोल वचन यह है कि जो आपकी बात को सुनकर इधर उधर झांकता है तो उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मित्र आपके सामने चिकड़ी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता है, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह मित्र इस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा हो परंतु अंदर विष भरा हुआ हो। चाणक्य जी के विचार, संसार एक कड़वा वृक्ष है जिसके दो फल मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती और धर्म करने से पाप नहीं रहता और मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हर कदम और हर कार्य को करने के लिए सही समय और सही जगह का इंतजार करना चाहिए।
समय की कद्र ही सफलता की पहली पीढ़ी है। उचित समय पर किया गया कर्म हमेशा फलदायी होता है। व्यक्ति को हमेशा उसी जगह रहना चाहिए जहां उसके रोजगार के पर्याप्त साधन हो। उस स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो और जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते और जहां आपका कोई दोस्त ना हो और जहां कोई भी ज्ञान की बात ना हो। चाणक्य कहते हैं कि हालात जैसे भी हों, व्यक्ति की सोच ही हर समस्या का समाधान निकाल सकती है। इसलिए सदा सकारात्मक रहें और जिन लोगों के विचार सकारात्मक होते हैं उन्हें मुश्किल कामों से भी सफलता मिल जाती है। चाणक्य की मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुई थी। तो गाइज आपको ऐसी एजुकेशन वाली वीडियो लाता रहूंगा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और गाइज मिलता हूं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।